तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स की साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। मैं हूं पंकज। तो आइए शुरू करते हैं। सर एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर था, जिनका जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन करी एज अ मशीन शॉप लेबरर। ये है आपका मिडवेल स्टील कंपनी, जहाँ पे इन्होंने लेबरों के बीच में काम करके ये जाना कि जहाँ पर मिडल स्टील कंपनी में लेबर खुद आते थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, अपनी मर्ज़ी से उनको जहाँ काम करना होता था वहाँ काम करते थे, अपना टाइम खुद डिसाइड करते थे, अपने इक्विपमेंट घर से लेके आते थे जो कि पुराने थे, जैसे कि कुल्हाड़ी फावड़ा जो भी है, तो वो सब इक्विपमेंट तो घर से लेके आते थे जो पुराने हैं। बाद में इन्होंने इस कंपनी में बहुत ही मेहनत करी और चीफ़ इंजीनियरिंग की पोस्ट तक ये वहाँ पर गए, चीफ इंजीनियरिंग की पोस्ट तक। देन अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की कारण इन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ करी और कुछ टेक्निक्स ईजाद करे, जिनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या वो साइंटिफिक टेक्निक्स थे, क्या वो प्रिंसिपल्स थे, तो उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। टेलर हैज़ एम्फेसाइज्ड दैट each job performed in the organization should be based on scientific inquiries and not on the institution experience and hit and miss method. That means टेलर चाहते थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही पूरी तरह से बेस्ड हो साइंटिफिक इंक्वायरी पे, या ना कि एक्सपीरियंस बेसिस पे। पिछला जो हो रहा है वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो साइंस और रूल ऑफ थंब में से टेलर साइंस को ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि रूल ऑफ थंब को। आइए समझते हैं रूल ऑफ थंब क्या है। रूल ऑफ थंब इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। 1700 ईस्वी में कुछ फर्नीचर बनाने वालों ने हाथ से नापना स्टार्ट कर दिया था और वो उस पर एक्सपर्ट हो गए थे। फर्नीचर को हाथ से नापने पे एक्सपर्ट हो गए थे। क्या आज के टाइम पे अगर हम किसी से बोलेंगे कि हाथ से नाप के फर्नीचर बनाओ इज़ द बेस्ट आइडिया? नो, दिस इज़ नॉट द बेस्ट आइडिया। स्केल से नापना ही इज़ द बेस्ट आइडिया ना। तो हाथ से नापना आज के टाइम पे फिक्स नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम पास्ट ईयर एक्सपीरियंस पे नहीं किया जा सकता। आपने साइंटिफिकली जाना ही होता है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप किसी भी फर्नीचर को अगर बनाते हो तो हाथ से नहीं, स्केल से नापेंगे। तो टेलर कहते थे थिंक बिफोर डूइंग, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक थ्योरीज पे या साइंटिफिक इंक्वायरीज पे, ना कि ऐसा नहीं है कि आप जो पहले चल रहा है वैसे ही काम करते रहोगे, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कभी भी किसी भी काम को करने के लिए आपने वहाँ पे टाइम स्टडी चाहिए, मेथड की स्टडी चाहिए, मोशन स्टडी चाहिए, फटीग स्टडी चाहिए। तो ये सारी स्टडीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब आप उस काम को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कर पाओगे। इसीलिए टेलर रूल ऑफ थंब को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरीज के ऊपर। दिस इज़ द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है आपका हार्मोनी नॉट टू डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब है सामंजस्य, कॉपरेशन, और डिस्कार्ड का मतलब है मतभेद, विरोध। एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है आपका मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा होता है आपका वर्कर ग्रुप, और दोनों को ही साथ मिलके काम करना होता है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, तो वो काम कर ही नहीं सकते। वर्कर्स सोचते हैं कि मैनेजर्स उनके दुश्मन हैं और मैनेजर्स सोचते हैं कि वर्कर्स उनके दुश्मन हैं, है ना। इस टाइप का वो लोग एक्चुअली थिंकिंग रखते हैं।
बट दोनों को एक साथ काम करना है. Those who work together in an organization must work in harmony, that is mutual give and take and proper understanding. यानी कि जो भी मैनेजर्स को मिल रहा है वो वर्कर्स के साथ शेयर करें और वर्कर्स अपना बेस्ट मैनेजर्स को दें, बेस्ट दें, है ना. इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहेगी और वो एक साथ अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये लोग बहुत ज़रूरी हैं, है ना. अब होता क्या है, वर्कर सोचते हैं कि मैनेजर्स हमारे दुश्मन हैं. कैसे? क्योंकि उनको चाहिए सैलरी टाइम पे, छुट्टी चाहिए टाइम पे और काम कम करना है. तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और मैनेजर्स चाहते हैं कि भाई ये लोग तो है ही बेकार, इनको काम करना नहीं है, इनको टाइम पे सैलरी चाहिए और छुट्टी चाहिए. तो तब मैनेजर्स ऐसी गलत थिंकिंग रखते हैं. दोनों की एक दूसरे की तरफ गलत थिंकिंग रहती है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सही से रन नहीं कर पाता है. तो टेलर ये कहते थे कि दोनों को ही अपने एटीट्यूड्स को रखना चाहिए, ठीक तरीके से ऑपरेट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के काम करना है, ताकि दोनों सही से काम कर सकें. और नेक्स्ट है आपका कॉरपोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. यानी कि ये एक्चुअली पे एक स्टेप ऊपर की बात है. किसके? हार्मोनी है नॉट डिस्कॉर्ड के. अभी हमने जो हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल पढ़ा, उसके एक स्टेप अहेड. इसके अंदर टेलर कहते हैं, टेलर इंसिस्ट दैट द टारगेट आर सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर, देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट. यानी कि जब भी आप टारगेट बनाओ तो उस समय आप वर्कर्स का कंसल्टेंस ज़रूर लो. वर्कर से पूछो कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना वहाँ पर. अगर किसी से पूछा जाए कि क्या करना चाहिए और वो अपना ही बताएगा ना कि ऐसे करना चाहिए, तो बेस्ट बोलेगा. और जब भी उनको जॉब असाइन करें तो उनका इंटरेस्ट ज़रूर उस समय पूछें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है. और अगर उनको इंटरेस्ट का ही जॉब मिल जाए तो तब तो वो उसमें बहुत ही सुपर, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं, है ना. तो जैसे मान लीजिए आप ही को अगर कोई जॉब असाइन किया जाए और वो भी आपके इंटरेस्ट का, तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत बेस्ट करेंगे. तो यही है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसके अंदर ये बोला गया कि भाई अगर वर्कर्स की बात की गई है तो उनके इंटरेस्ट की बात जरूर करिए, है ना. उनका किस में इंटरेस्ट है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे. तो दिस इज द कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. देखिए, किसी भी कंपनी की सक्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस पर काम करने वाले वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, उनकी सक्सेस पे. और वर्कर्स की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्कर्स की सक्सेस डिपेंड करती है उनको दिए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो टेलर कहते हैं, ड्यू टू केयर शुड बी टेकन वाइल selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. यानी कि जब भी आप सिलेक्शन करें किसी का भी, तो आप उस समय बहुत ध्यान से सिलेक्शन करें कि आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप सिलेक्शन करें. और जब सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो जब भी आप वर्कर्स को जॉब असाइन करेंगे तो वो जॉब असाइन भी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डेंस करें, है ना, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें. और बार बार उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए, समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती रहे ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके और अपना बेस्ट दे सके कंपनी को. तभी कंपनी सक्सेस होती है. तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड